हेलो ननी जान, क्लास 12 बोर्ड्स के लेकर हो परेशान तो घबराओ मत, तुम्हारे भैया हैं खड़े। इनके तीनों पीसीएम के कॉन्सेप्ट हैं बहुत तगड़े। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो आप लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। 11 अप्रैल हो चुकी है तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा। भैया क्या पढ़ा के जा रहे हैं? क्लास 11 तो जैसे तैसे समझी फिजिक्स में, क्लास 12 में तो क्या बवाल मचा रखा है। टीचर कुछ बोल के चला जा रहा है, कुछ बोल के चली जा रही है। भैया बता रहे हैं चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बट हमारे मन में ये डाउट आ रहा है कि भैया अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो वायर्स में डायरेक्शन में फ्लो कैसे होता है। ये सब डाउट आ रहे होंगे आपके मन में। चार्ज क्वांटाइज बता के चले जा रहे हैं, भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा समझाने का काम कर। तो मेरे अंटर पंटर तुमको वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि तुम्हारे भैया ने पिछले साल भी और इस साल भी क्लास 12 फिजिक्स में जो एग्जाम होगा पूरा क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट 20 दिनों में जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, अगर वो मेरे लेक्चर देख कर गए थे तब भी उन्होंने आके मेरे से थैंक्स बोला कि भैया 45 मार्क्स का एग्जैक्ट आपके बताए हुए क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। तो सोच लो, अगर 20 दिन में हम इतना करवा सकते हैं तो पूरे साल में कितना करवा सकते हैं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि यहां से पढ़ने के बाद तुम बोर्ड्स में, जब तुम्हारा बोर्ड्स होगा नेक्स्ट ईयर, 90 प्लस फिजिक्स में, 90 प्लस केमिस्ट्री में और 90 प्लस मैथ्स में लेकर आओगे। भैया 90 प्लस ही क्यों लेकर आएंगे, 95 प्लस क्यों नहीं? भैया 95 प्लस लाने के पीछे एक रीजन है ऐसा कि तुम्हारे स्कूल्स के जो टीचर हैं, वो तुम्हें कितने मार्क्स देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स। तो मेरे अंडर पंडर्स ये देख सकते हो आप, ये पूरे चैप्टर का क्या है, फॉर्मूला चार्ट है। क्या है? फॉर्मूला चार्ट। पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है इस पूरे सेशन में। पार्ट्स में आपकी वीडियो मिलेगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने पार्ट्स में लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ये पहला चैप्टर है, यानी इसकी फाउंडेशन, यानी इसकी नींव हमको बहुत स्ट्रांग बनानी है ताकि आने वाले आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें हमको कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स, स्टैटिक्स बोल लो या स्टैट्स बोल लो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ ऐसा चार्ज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसा चार्ज की जो कि रुका हुआ है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम चार्ज को नहीं भगाएंगे, हम एक जगह पर उसको रोक कर, रुक जा भाई, वो आ रहा है स्पीड में, हम कह रहे हैं अब रुक जा। अब तू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ चुका है, हमारी दुनिया में आ चुका है, अब तुझे रुकना होगा और तुझे रोक कर ही हम तेरे हर चीज के बारे में स्टडी करेंगे, तू कैसा बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस मतलब रुके हुए चार्जेस, ठीक है। ये टॉपिक्स है इसमें, जो कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, उसके टाइप्स कैसे हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके मेथड्स क्या है ना। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज में ये 3-4 प्रॉपर्टीज, 4-5 प्रॉपर्टीज होती है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड्स, यानी चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी एक बॉडी को, उसके मेथड्स हैं। फिर उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंटीन्यूअस चार्ज और गॉस लॉ। इसी में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। भैया देखने में तो 6 टॉपिक हैं, तो क्या 2 लेक्चर में हो जाएगा? नहीं, कम से कम 10 से 12 लेक्चर मिनिमम है। 10 से 12 लेक्चर, वो भी कितने, 30 से 40 मिनट के। 30 से 40 मिनट के 10 से 12 लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। भैया 10 से 12 इतना क्यों बोल रहे हो? बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हम आपको बोर्ड लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर्स में, ये आपके अपनी बीएम क्लासेस में सिर्फ बोर्ड लेवल ही होता है। बोर्ड लेवल की तैयारी के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव, आपको जेई भी देना है, आपको नीट भी देना है, आपको सीयूईटी भी देना है, ठीक है। तो हम तैयारी कराएंगे, हमारा जो नोट्स होगा आप चेक कर लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में कम आपको एक भी चीजें नहीं मिलेगी। इन टॉपिक्स के अलावा भी, जो ये तो मेन टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी के हैं जो आपको स्कूल लेवल तक करने चाहिए, बट उसके अलावा भी हम आपको एक्स्ट्रा कराएंगे, जो कि हम लिखवा देंगे। एक्स्ट्रा बातें हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपको हैशटैग पे लिखा दिया जाएगा कि एक्स्ट्रा है, इसको आप साइड में उतार सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताएं भैया इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो कोई सोचेगा हाँ भैया ये क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लिया तुम्हारा। भैया ये वो है जिसके थ्रू हमारे घर में बिजली आती है, ठीक है। कोई कहेगा कि भैया ये ऐसा फिनोमिना है या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम बिजली के काम कर पाते हैं, यानी प्रॉपर्टी है, यानी क्या है, ये प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल फिनोमिना कर सकते हैं। ठीक है भैया, कर सकते हैं, समझाओ इसको अच्छे से। ठीक है, बताते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये करवाने से पहले मैं चीजों को समझाऊंगा आपको, जीरो से लेके अपर लेवल तक, ठीक है, लो से लेके टॉप लेवल तक, कि आपको कैसा क्या करना है। तो पहले मैं हिंदी में उस चीज को समझाऊंगा, फिर आपको इंग्लिश में पूरा दिखा दिया जाएगा, पूरा प्रिंटेड फॉर्म में जो जो आपको इस ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा या जो जो मिलेगा आपको, वो आपको करना है। मैं वो भी बता दूंगा आपको कॉपी में क्या क्या नोट करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज को कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है ये, किस टाइप की प्रॉपर्टी है। क्लास 11 में आप लोग फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ के आए थे। हाँ भैया, पढ़ के आए थे। उसकी फॉर्मूला क्या था भैया, याद नहीं आ रहा। तो जी बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर m1 m2 बाय आर स्क्वायर, कैपिटल जी आएगा। ये फोर्स की वैल्यू थी। जैसे लिख देते हैं, फोर्स बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। भैया यहाँ ये पढ़ के आए थे, याद आ गया। तो इसमें उसकी प्रॉपर्टी थी किसकी? दो बॉडी के मासेस की। उसमें क्या लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों बॉडीज में क्या लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गया भैया। नॉर्मल फोर्सेस के बारे में पढ़ के आए थे, नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया। भैया टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ के आए थे, टेंशन फोर्स। तो उनकी आप अपनी 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 कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी थी, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो सेम एज इलेक्ट्रिक चार्ज की भी अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना हो किसकी वजह से रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसे भैया? समझाओ, बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया आप क्या बताना चाह रहे हो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये प्रॉपर्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के लिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक, टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस। तो बात है उन दिनों की, क्या भैया? बात है उन दिनों की जब मैं और मेरा दोस्त बेंजामिन फ्रैंकलिन दोनों आपस में बैठे हुए थे। भैया बैठे हुए थे, समझ में आ गया। आप उस जमाने का, भाई मैं बहुत पुराना टीचर हूँ, बाबा आदम के जमाने का टीचर हूँ। तो हम दोनों बैठे हुए थे, तो उसके पास एक चीज आई, उसको दो बॉल्स मिली, दो बॉल्स मिली। तो उसने देखा, चार बॉल मिली, समझ लो चार बॉल मिली उसको। तो उसने देखा भैया एक ब्लैक बॉल है और एक ग्रीन बॉल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, समझ में आ गया। अब वो मेरे पास आया, कह रहा विनय भाई तुम्हारे पास भी ऐसी कोई बॉल है? मैंने बोला हाँ भाई, मेरे को भी मिली है दो। तो मैंने उसको ग्रीन बॉल दी और उससे ब्लैक बॉल ली। ठीक है, मेरे पास एक ग्रीन एक ब्लैक हो गई, उसके पास भी एक ग्रीन एक ब्लैक हो गई। तो हमने दोनों को आपस में रखा, तो ये अट्रैक्शन दिखा रहे थे, ये एक दूसरे को धक्का नहीं दे रहे थे, अट्रैक्शन दिखा रहे थे। हमने ये चीज नोट कर ली। ठीक है, अब वो मेरे पास आया, उसने बोला भाई ब्लैक बॉल तुम रखो, ग्रीन बॉल मुझे अपनी वाली दे दो। मैंने उसको अपनी ग्रीन बॉल दे दी, तो मेरे पास दो ब्लैक बॉल आ गई और उसके पास दो ग्रीन बॉल चली गई। तो उसने देखा, अब जब ये दो ग्रीन है, एक मिनट इसको ग्रीन चेंज कर देते हैं। तो मेरे पास दो ब्लैक बॉल आ गई। अब मैंने इसको देखा, कुछ तो है। अब ये एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, इन दोनों में आपस में लड़ाई हो रही थी। तो मैं समझ गया, इस चीज को मैंने नोट कर लिया। ठीक है भाई, इस चीज को नोट कर लिया भैया आपने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मैं उसके पास गया, उसके पास दो ग्रीन बॉल्स थी, दो ग्रीन बॉल्स थी। उसने देखा ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये दोनों भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला, किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और मैंने। हमने दो बॉल्स को चार्जेस का नाम दिया, दो बॉल्स को चार्जेस का नाम दिया, जिसमें कि एक को, एक का नामकरण हमने किया पॉजिटिव और दूसरे का नामकरण कर दिया नेगेटिव। दो दो टाइप के हमारे पास चार्जेस आ गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको बोलेंगे नेगेटिव, इसको बोलेंगे पॉजिटिव। तो ये जब दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों जब अपोजिट हैं, ये कौन सी हो गई आपकी? ग्रीन बॉल, और ये हो गई ब्लैक बॉल। जब ये दोनों आपस में सामने आ रहे हैं तो ये अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। ये दोनों जब सामने आ रहे हैं आपस में अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। इसको ऐसे समझो, ये क्या है? लड़की है और ये क्या है? लड़का है। अपोजिट जेंडर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन दिखा रहे। अगर नहीं दिखा रहे तो तुम्हें डाउट है, ठीक है, कॉमन सा बायोलॉजिकल टर्म है भाई। अगर अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा तो तुम्हें दिक्कत है, दिखवा लेना डॉक्टर के पास जाकर। तो देखो, ये क्या है? हमारी कन्या है और ये क्या है? हमारे लंगूर है। लड़कों बुरा मत मानना, थोड़ी बहुत चल जाती है। तो जहां जहां कन्या जाए वहां वहां लंगूर पीछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भैया। और अगर दो लंगूर एक साथ खड़े हो जाए, अगर दो लंगूर यानी पॉजिटिव 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 आपस में खड़े हो जाए तो इनमें झगड़ा होता है।
इनमें आपस में झगड़ा होने लग जाता है। यानी सेम ये भी लंगूर है और ये भी लंगूर है, तो जब सेम नेचर के आ रहे हैं, सेम नेचर के चार्जेस आ रहे हैं, यानी लंगूर लंगूर आपस में बैठा दोगे तो झगड़ा करने लग जाएंगे, ये दोनों लड़ देंगे। ऐसे ही नेगेटिव 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 नेगेटिव, दो कन्याओं को आपस में बैठा दो, ये एक कन्या ये आपस में एक कन्या, इन दोनों को बैठा दो आपस में, ये दोनों एक दूसरे की बुराई करते करते एक की चोटी ये खींचेगी, एक की चोटी वो खींचेगी, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ बिठा दिया तो इनमें अट्रैक्शन शो होगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अब जो चीज मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ वो चीज आपको कॉपी में नोट करनी है, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चा लोग, सबसे पहले ये चीजें आपको नोटबुक पे लिखनी है। सबसे ऊपर लिख दिया जाएगा इन नोटबुक, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, बात हो गई पहली। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, इसकी भी बात हो गई। इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने कहानी के माध्यम से समझ लिया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज अभी यहां पे बताता हूं। यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। कूलम को आप, यानी अगर आप कोई भी चार्ज की वैल्यू लिखोगे, क्यू की वैल्यू लिखोगे, लेट्स सपोज 2, उसकी यूनिट आएगी 2, ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसकी यूनिट है कूलम, ठीक है, COULOM, कूलम, ठीक है। अब इसमें हम छेड़खानी कर सकते हैं क्योंकि आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहां दो पॉजिटिव चार्ज है, यानी लंगूर और लंगूर, लंगूर, ये दोनों लंगूर है। लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, फिर यहाँ पे अपोजिट चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस हो गए अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे यहाँ पे भी लाइक चार्जेस, ठीक है भैया। आगे पॉजिटिव और नेगेटिव का खेला समझाओ। तो मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी, लेट्स सपोज ये है, ये क्या हमारी बॉडी है, ठीक है। ये देखो ये क्या हमारी बॉडी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूं और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूं और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, दो फिनोमेना होंगे। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूं तो ये क्या है, नेगेटिव बॉडी है, तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूं तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। भैया कैसे निकालोगे? अरे मूर्खो, कितनी जल्दी भूल गए, अभी पढ़ के आए हो क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हो कि किसी भी एक बॉडी से हमें चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसमें पढ़ के आए किसी भी बॉडी से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी का यूज करते हैं। आ गया समझ में? हाँ भैया आ गया समझ में, बिना सुने तो आएगा नहीं, ये तो पारंपरिक परंपरा है, ठीक है। तो चार्ज बॉडी, अगर मैं किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स देता हूं, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में, तो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। और ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या खेल आया, सारी नौटंकी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। भैया सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन्स की क्यों? यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, भैया पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, तो सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन ही क्यों दिखा रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं दिखा रहा? मेरे बच्चे सुनो, अब इसको हम बिगाड़ेंगे थोड़ा बहुत। ये देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इनको तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, इनको तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भैया क्यों है? अगर बेटा तो प्रोटॉन तोड़ ले गया, अगर न्यूक्लियस तोड़ ले गया तो दुनिया में कोई सा भी एटम बना सकता है। क्या कहना चाह रहे हो भैया? तू आयरन लेके गोल्ड बना सकता है, तो आयरन लेके सिल्वर बना सकता है भैया, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए भगवान ने उनको बोला तू लालची है, तू सबसे ज्यादा लालची करे, लालच दिखाएगा इस दुनिया में आके, तो इसीलिए उन्होंने प्रोटॉन के अंदर एक शक्ति दी जिसको बोला न्यूक्लियर फोर्स, उसको बोला न्यूक्लियर फोर्स। और इस न्यूक्लियर फोर्स को दुनिया का कोई भी आदमी अभी तक तो नहीं तोड़ पाया, आगे भगवान जाने, ठीक है, क्या पता तू तोड़ ले जाए, बट अभी तक कोई भी इस न्यूक्लियर फोर्स को नहीं तोड़ पाया। इसलिए सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की। भैया मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। ठीक है बेटा अभी बताता हूं, दोबारा से ले समझ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डेड हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये पता है? हाँ भैया ये तो मुझे पता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है भैया समझ में आ गया। ये के शेल है भैया मेरा, ये एल शेल है भैया मेरा। ठीक है भैया ढंग से बता दो, स्क्रीनशॉट तो तुमने ले लिया होगा, इतना तुमने समझ लिया, तो भैया लोग ढंग से समझ लो इस चीज को। ठीक है भैया समझाओ। तो देखो भैया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद उसके शेल। ठीक है हाँ भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में। ठीक है भैया ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एल शेल है, सॉरी के शेल है, और ये हमारा एल शेल है। ठीक है भैया ये सब तो समझ में आ गया। आगे बताओ क्या कहना चाह रहे हो, नौटंकी कैसे इलेक्ट्रॉन्स की है। तो अब बेटा मैं इसको आयनाइज करूंगा, मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी की मदद से
इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा। ठीक है भैया, निकालो। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया भैया, निकल गया, खत्म भैया। दो इलेक्ट्रॉन निकालो, निकल गया भैया। तीन इलेक्ट्रॉन निकालो। ये बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए, तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए। 2 और 6, 2 और 8 किसका है? ये नियॉन है, ये नियॉन का एटम है। तो नियॉन के एटम से तो जल्दी आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं सकते, बट एक एग्जांपल है। तो नियॉन या सोडियम ले लो, इसको सोडियम लो, एक इलेक्ट्रॉन्स और फालतू ले लो इससे, ठीक है। नियॉन को तो जल्दी तोड़ नहीं सकते। तो ये सोडियम आ गया आपका। इसमें से लेट सपोज 3 का हमने एग्जांपल लिया, बट तुम समझो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, वो चला गया किसी और अपोजिट चार्जेस के साथ। मैं चली, ठीक है, सली की गली चली गई वो। तो उसके बाद इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आया? हाँ आया। तो तुमने केमिस्ट्री वाले मास्टर से क्यों नहीं पूछा भैया क्यों आया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज? तब उसने बताया होगा कि बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो गई इस किसमें? एटम में। ठीक है भैया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। और आई होप तुमको भी समझ आया। अगर समझ में आ गया ठोक दो लाइक कमेंट सेक्शन में। ठीक है भैया, ठोक दिया लाइक। अब उसके बाद चार्ज बॉडी की बात कर दी। ठीक है भैया, चार्ज बॉडी समझ में आ गई। अब चार्ज बॉडी भी 2 टाइप्स की होती है। चार्ज बॉडी भी 2 टाइप की होती है भैया। कौन से 2 टाइप की? पॉजिटिव नेगेटिव भी तो बताया था, समझा बेटा? वो टाइप्स ऑफ चार्जेस थे। मैं चार्ज बॉडी की बात कर रहा हूं। अच्छा भैया, चार्ज बॉडी की बात कर रहे हो तो एक होती है न्यूट्रल, एक होती है न्यूट्रल और एक होती है चार्जलेस। हैं क्या कहना चाह रहे हो भैया? दोनों तो सेम है। न्यूट्रल मतलब चार्ज नहीं और चार्जलेस का मतलब भी चार्ज नहीं। भैया पागल हो चुके पढ़ाते पढ़ाते। बेटा मैं पागल नहीं हूं, मैं सही कह रहा हूं। न्यूट्रल बॉडी कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। इसको तू अपनी भाषा में समझ, अपने हिसाब से समझ। तेरी क्लास में 10 लड़के 10 लड़कियां हैं, आपस में रिलेशन में बंधे हुए हैं, तो उनपे न्यूट्रल चार्ज है, उनपे न्यूट्रल चार्ज है। समझ में आया? अरे भैया ऐसे समझाओगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा? हाँ ऐसे ही समझाऊंगा। और एक आती है चार्जलेस बॉडी, एक आती है चार्जलेस बॉडी जिसमें चार्ज ही नहीं है, अर्थात 11वां स्टूडेंट आ गया लेकिन उसके पास उसकी बंदी ही नहीं है, यानी वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, तो वो क्या हुआ? चार्जलेस बॉडी हुआ। समझा कि नहीं समझा? भैया समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की, प्रॉपर्टीज की। तो उसको प्रॉपर्टीज को मैं ऐसे ना समझा के डायरेक्ट आपको लिखवा देता हूं और आपको वहां से समझा देता हूं। तो आई होप अभी तक जितना समझाया समझ में आया। तो अभी जो बात करी थी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज की, जिसमें न्यूट्रल बॉडी और चार्जलेस बॉडी थी। तो इसकी डेफिनेशन देख लो। इफ अ मटेरियल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव बॉडी। उसके बाद सॉरी नेगेटिव नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल आएगा, इज कॉल्ड अ न्यूट्रल बॉडी। चार्जलेस बॉडी क्या है? इफ अ मटेरियल हैज नॉट चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इट इज नोन एज चार्जलेस बॉडी। जो भी पूरा समझाया था वही चीज थ्योरी में आ गई। अब इसे आपको नोट करना है नोटबुक में। ठीक है, जितना करा उतना साथ ही साथ नोट करते जाना। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इट कैन बी अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? अभी स्टार्टिंग में ही आपने बताया था वायर्स में ऐसे घूमता रहता है, तो क्यों? तो बच्चा देखो, चार्ज जो है वो टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन तो होती है बट वो वेक्टर्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। भैया क्या मतलब है इसका? तो इसको समझो, जैसे आपका फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एक्स वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, ठीक है, F1 F2, अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये बिल्कुल सेंटर से आउट जाएगा, है ना। ये वेक्टर्स में आप लोग पढ़ के आए हो, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता चार्ज। इसके पास डायरेक्शन तो है बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी तो है नहीं, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में डालते हैं। अब समझ में आया? अब तो डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। इट कैन चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप किसी एक बॉडी को लीजिए, आपने अगर देखा होगा कि किसी भी आसपास पड़ोस में गाड़ी खराब हो जाती है तो बोलते हैं इसकी बैटरी डेड हो गई, थोड़ी सी चार्ज कर दो ताकि स्टार्ट हो जाए। तो दूसरी गाड़ी की जो बैटरी है उसको निकाला जाता है और वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है दोनों बैटरीज को, और इस जो चार्ज बैटरी होती है अनचार्ज बैटरी को चार्ज कर देती है ना, अगर देखा होगा तो इससे क्या पता लगता है? कोई भी एक बॉडी है, अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन के मेथड में, तो उसमें क्लियर कर देंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, बट ये ध्यान रखिए कि हम चार्ज से एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव भी होती है। भैया एडिटिव क्या होता है? तो बच्चे एडिटिव ऐसे होता है, कोई एक सिस्टम है, जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर खूब सारे हमने चार्ज भर दिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको नीला हरा दिखाया था ना, तो ये देख लो, ये हरे रखे हैं, ये हरे रखे हैं, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, पर्पल इसमें रखते हैं। तो ऐसी एक बॉक्स में हमने अलग अलग चार्ज रख दिए, अलग अलग चार्ज। ये Q1 रख दिया, ये Q2 रख दिया,
ये Q3 रख दिया और ये Q4 रख दिया। इन सब की वैल्यू अलग अलग समझ लो, जैसे इसकी वैल्यू 1 कूलम, इसकी वैल्यू 2 कूलम, इसकी वैल्यू -2 कूलम और इसकी वैल्यू -1 कूलम। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, इन चारों चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का इन द सेंस मतलब क्या है, 1 कूलम है और ये -1 कूलम है, तो 1 प्लस ब्रैकेट में -1 कूलम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी टोटल चार्ज इसमें कितना है, 0 है। और इसको ऐसा थोड़ा सा फनी वे में समझ सकते हो, ये लड़का ये लड़की प्लस माइनस मिल गए, बन गया रिलेशन। ऐसे ये लड़का ये लड़की प्लस माइनस मिल गए, बन गया रिलेशन। ठीक है, दोनों अपनी लाइफ में खुश, टोटल दोनों में लड़ाई झगड़े 0/0। ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ के आया, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम ऐसे ही है चार्ज के हिसाब से भी, चार्ज में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है। चार्ज को आप बना नहीं सकते, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। इसका एक फॉर्मूला है, Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। भैया ये कैसे आ गया, बच्चा अगर कोई इनिशियल है और उस पर फाइनल, जैसे आप मास में भी पढ़ के आते हो, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो जितना चार्ज स्टार्टिंग में होगा उतना ही चार्ज एंडिंग में भी होगा। हाँ भैया समझ गया। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इस पे न्यूमेरिकल आना है आपका, इस पे न्यूमेरिकल आता भी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्या कहता है, द टोटल चार्ज ऑफ एन बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज E। देखो सबसे पहले E की वैल्यू जो होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक, क्या भैया ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये तो प्रोटॉन का भी चार्ज है। नहीं, E को हम सबसे अलग मेजर करते हैं। E पे ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये प्रोटॉन का चार्ज बनेगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज बनेगा। ठीक है, E जो है पूरा इंडिपेंडेंट है। उसके बाद एक फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne। अगर पॉजिटिव की बात हो रही है पॉजिटिव, नेगेटिव की बात हो रही है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव का आंसर दे देंगे। तो भैया इससे हम करते क्या है, इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी तो आपको समझाऊंगा इस मेथड का यूज। यहाँ पे मेरी हम N की वैल्यू निकालते हैं, या हमें N दिया हो, इलेक्ट्रॉन ये तो हमें फिक्स है, ये वाला E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। सिर्फ हमें या तो क्वेश्चन में Q दे देगा या N दे देगा, इनमें से एक देना कंपलसरी है, तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। भैया ये क्या होता है, तो इनवेरिएंट और वेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब बदल नहीं सकता, इनवेरिएंट का मतलब बदला नहीं जा सकता, और वेरिएंट का मतलब बदला जा सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया, ये जो लाइन है चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज को आप पृथ्वी पे रखो, सोलर सिस्टम में ले जाओ या दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है भैया समझ गए, नहीं होगा उसका मास चेंज, बट मास जो है, जो मास की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है भैया, नहीं होती। बेटा अभी आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुना है, क्वांटम मैकेनिक्स, नहीं भैया ये नहीं सुना आपने। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हो, हाँ भैया ये तो जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है, आइंस्टाइन सर देकर गए थे। हाँ, तो उन्होंने ही बताया था, रिसर्च करी थी कि अगर आप किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भगा देते हो, अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के से ज्यादा या उसके बराबर वेलोसिटी अप्रोच कर लेती है, तो उसका मास चेंज हो सकता है, उसका मास चेंज हो सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ये सब आपको बताना है अपनी नोटबुक में, और आगे हम मूव करते हैं। हाँ तो देखो, ये किस वजह से आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेसिस सवाल है। जब तक मैं टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप खुद से ट्राई करो कितना आपको समझ में आता है, जितना आपने स्कूल में पढ़ा होगा उसके बिहाफ पे, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या है, अ मटेरियल, पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। तो अ मटेरियल दैट अलाउज चार्ज और हीट टू पास थ्रू देम नोन एज कंडक्टर। ये तो भैया बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका तो हमें पता है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो जाए वो कंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भैया, आप इंसुलेटर समझाओ। एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड। भैया इलेक्ट्रिसिटी तक कब समझ में आ गया, ये जो आपने हीट लिखा है ना इसे मिटा दो। मैं कहूंगा क्यों मिटा दूं मैं, नहीं भैया आप मिटा दो, गलत पढ़ा रहे हो। मैं कहां से गलत पढ़ा हूं, तू मेरे को बता तो सही, मैंने गलती कहां कर रहा हूं। भैया आपने बोला हीट, अगर हीट वो पास नहीं करते तो ये बताओ, अगर मैं वुड को लूंगा, एक वुड का ब्लॉक लूंगा, उसको मैं नीचे से जलाऊंगा तो जल कैसे जाता है भैया, वो जनता कैसे, अभी आपके हाथ में मार्कर है, अभी मैं इसमें आग लगा दूं तो ये गल के बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बह जाएगा, इसमें से हीट पास हो रही है। आप गलत पढ़ा रहे हो भैया, बस रुक जा, रुक जा बेटा रुक जा। तो पहले भैया की बात सुन ले, बात यहां जलाने की नहीं हो रही, बात यहां जलाने की नहीं हो रही है, बात यहां हीट के पास होने की हो रही है। भैया पास होने का मतलब ये आपका वुड है या कोई भी एक इंसुलेटर है, हीट का इधर से अंदर जाना और इधर से आउट हो जाना।
ये नहीं हो रहा। अच्छा भैया ये बात है, हाँ ये बात है, अब समझा? नहीं समझा? अबे गधे, कोई भी, यहां से आग लगा रहा हूं मैं, यहां से आग लगा रहा हूं, तो यहाँ के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो गलना स्टार्ट हो गए, वो अपना स्ट्रक्चर लूज कर रहे हैं, बट हीट यहां तक तो नहीं पहुंची। मैं अगर इसको यहाँ पे जला रहा हूं तो हीट यहां से निकल के तो बाहर आ नहीं रही है। अब यही काम तो कंडक्टर में करके दे, एक तरफ बिजली की वायर को उसमें लगा और दूसरी तरफ दोनों वायर पकड़, देख तुझे सरलता से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तू वहां चिपका का चिपका रह जाएगा और तेरे घर वाले मेरे ऊपर केस कर देंगे। बट मेरे बताए हुए एक्सपेरिमेंट करके मत देखना भाई, नहीं लात घूसे बराबर मिलेंगे, तीनों चीज, लात घूसे मुक्का, मुक्का और लात घूसे तो एक ही है भैया, छोड़ो ना, बराबर मिलेंगे खाने को, ठीक है। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर। अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या है? जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में रहती है। इसको तो आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ोगे, मस्त भाई, पूरा ब्यौरा दे रखा है इसका, कहोगे भैया परेशान हो गए, इतना अच्छे से चैप्टर करा रखा है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने मेरे कराने से पहले सॉल्व कर लिया तो कमेंट में आंसर हैक के मारना, नहीं तो मैं करा ही रहा हूं। तो क्या बोला? एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम, एक ऑब्जेक्ट बना लो, हमें बोला नहीं एक सर्कल बनाना है, कुछ भी बना सकते हो, इसके ऊपर क्या चार्ज है? 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। एंड गेन्स इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एन की वैल्यू दे दी, हाँ भैया, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, 10th में भी पढ़ के आए हो, 11th में भी पढ़ के आए हो, ठीक है भैया, आता है, हाँ ये समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? -5 इंटू 10⁻18 लिख सकता हूँ भैया, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लगा, लेकिन ये इस बॉडी ने इसको गेन किया है तो माइनस में बाहर लगाऊंगा, प्लस माइनस -5 इंटू 10⁻18, ठीक है भैया, इतनी चला लो अपनी मनमानी, मैं तो चलाऊंगा भाई। क्यू बराबर प्लस माइनस एनी का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अब एन की वैल्यू क्या है? -5 इंटू 10⁻18, ठीक है भैया, समझ में आती है। और ई की वैल्यू क्या? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। क्या भैया माइनस नहीं लगाया आपने यहाँ पे? ई की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आ गया? 12×80, तो 0.8 माइनस का कूलम, ये आ गया, ये इससे कट गया, -1 बचा था इसलिए, वैसे आता है यहाँ पे 8 आता, बट -0.8, वो सॉल्व कर लेना तुम लोग अपने हिसाब से, ठीक है भैया। अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना था? 1 कूलम का चार्ज था। अब इस पे चार्ज हमने कितना दिया? -0.8 कूलम, यानी नेट चार्ज कितना आया बॉडी पे? नेट चार्ज आया 1 - 0.8 कूलम, जो कि आया 0.2 कूलम, यानी नेट चार्ज कितना आया बॉडी पे? द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स, कितना आया? 0.2 कूलम। आई होप इतना समझ में आया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है, ठीक है, वो होमवर्क से करके लाना और कमेंट में आंसर आपका बताना है। तो इस वीडियो में आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें कि होने वाले बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस और टॉपिक्स।